हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपक वशिष्ठ और आप जैसे बच्चों को पिछले 16 साल से मैं डॉक्टर बनने में हेल्प कर रहा हूं। और आज मैं आप लोगों के साथ वही सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करना चाहता हूं जो आपको हमेशा से आपकी नीट की प्रिपरेशन में आपको परेशान कर रही है। अब बेटा, आप लोगों ने सोच लिया कि डॉक्टर तो बनना है, बट डॉक्टर बनने के रास्ते में आप क्या देख रहे हो? आपके रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, टाइम टू टाइम आ रही हैं और कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई को रोक रही हैं, आपको दिक्कत क्रिएट तो कर ही रही हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा है कि भाई सर, ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम बेशक आपकी है, बट आपको पता ही नहीं कि प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं। तो मैं पिछले 16 साल के अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बेटा आप लोगों को बताता हूँ कि वो प्रॉब्लम्स क्या हैं। अब देखो, आप लोगों ने सोच तो लिया कि नीट निकालना है, नीट 2022 में 4 देना है, इतनी रैंक लानी है, इतने मार्क्स लाने हैं और उसके लिए आपने पढ़ाई शुरू भी करी। बट ये क्या, आप जब पढ़ने बैठते हो तो बेटा आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं और जैसे ही फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको दिक्कत होने लगती है तो आपका मन क्या करता है? उठा के किताब कॉपी साइड में रखते हैं। और यही हो रहा है आपसे। आप करना तो चाहते हो, बट जैसे ही आप क्वेश्चंस करने बैठते हो वैसे बेटा आपसे सॉल्व नहीं होते। आपका मन करता है कि यार अब हो नहीं रहा तो इसको रख दो साइड में। तो इससे हो क्या रहा है कि आपकी प्रिपरेशन बीच बीच में बेटा रुक जा रही है और फिजिक्स केमिस्ट्री जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करते हैं नीट के सिलेक्शन में, वो आपका वीक रह जा रहा है और आप मोटिवेशन भी लूज करे जा रहे हो। आपको लग रहा है कि मुझसे नहीं होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आपसे फिजिक्स या केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व क्यों नहीं हो रहे। तो मैं बेटा इसका आपको एक रीजन देता हूं। इसका मेन रीजन है कि आप सिर्फ फॉर्मूले याद करके आंसर निकालना चाह रहे हैं। लेट मी बी वेरी क्लियर, रट्टे मार के फॉर्मूले याद करके आपको बेटा न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे जब तक आप एक एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से नहीं करोगे, एक एक कंसेप्ट को समझोगे नहीं, हर फॉर्मूले का मतलब नहीं समझोगे, किस कंडीशन में वो एप्लीकेबल है ये सब नहीं समझोगे, तब तक आपका बेटा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। और अगर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे, पढ़ाई में कभी इंटरेस्ट नहीं आएगा और पढ़ाई में कभी इंटरेस्ट नहीं आएगा तो आप बेटा डेली 7-8 घंटे सेल्फ स्टडी को दे ही नहीं पाओगे। यही प्रॉब्लम हो रही है आपके साथ। उसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम हो रही है कि सर टेस्ट देते हैं, टेस्ट में स्कोर नहीं हो रहा, बिल्कुल 300 नंबर आ रहे हैं, 400 नंबर आ रहे हैं। तो इसका बेटा रीजन यही है कि आपको जितना पढ़ना चाहिए, जितना आपको एफर्ट पुट करना चाहिए, आप कर ही नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से आप डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो वन ऑफ द रीजन है कि आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है। अपने कंसेप्ट पे ध्यान दो बेटा, रटने पे ध्यान मत दो, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाओ एंड बी श्योर कि आपका टेस्ट स्कोरिंग रेट सुधरेगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बेटा, आप अपना सर्कल अच्छा बनाओ। आपका सर्कल अगर अच्छा नहीं होगा तो आपसे फालतू जरूरत की बात करेगा, आपसे जरूरत की बातें करेगा, जिसकी वजह से होगा क्या कि आपका पढ़ाई में मन लगेगा नहीं, आप भी उसी डायरेक्शन में सोचना शुरू करोगे और आपकी कहीं ना कहीं पढ़ाई होगी। तो अच्छे बच्चों का ग्रुप बनाओ और वो वैसा ग्रुप होना चाहिए कि जहाँ पे पढ़ाई की बात है। आपस में एक छोटे छोटे टारगेट दो ग्रुप में कि आज में फिजिक्स में ये वाला चैप्टर करना है, इसके कितने क्वेश्चन करने हैं, केमिस्ट्री में हमें ये वाला चैप्टर करना है, इसके कितने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो आप देखोगे बेटा एक दूसरे के सपोर्ट से आप लोगों की पढ़ाई करने की बहुत सारी इम्प्रूव हो जाएगी। उसके अलावा लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, कभी भी अगर आपको पढ़ने का मन ना करे, ये सब करने के बावजूद होता है बेटा, ये सब करने के बावजूद, कंसेप्ट अच्छे से समझने के बावजूद, आपके अच्छे दोस्तों के साथ पढ़ाई करने के बावजूद ऐसा होगा कि आपको कभी 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 डिमोटिवेटेड फील होगा। तो उस चीज का याद रखना, पहला चीज याद करना, जब आपने सोचा था मैं डॉक्टर बनूंगा तो किस कारण से आपने सोचा था आप डॉक्टर बनेंगे, उस कारण को याद करना बेटा। और सबसे अबव ऑल अपने पेरेंट्स के फेस को बेटा अपने दिमाग में लेके आना। बहुत उम्मीदें हैं उनकी, वो मान के बैठे कि अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो आप डॉक्टर बनोगे ही बनोगे। तो बेटा उस फेस पर, पेरेंट्स के फेस पर जो आपको इतना ज्यादा प्यार करते हैं, वो मायूसी कभी ना आ पाए कि उन्हें लगे कि मेरे बेटा से डॉक्टर, मेरी बेटी से डॉक्टर नहीं हो पाएगा, ये नीट क्लियर नहीं कर पाएगी। तो उन फेसेस को याद कर लेना और जैसे उन फेसेस को याद करोगे तो आपको लगेगा कि यस, ये पढ़ना चाहिए। बाकी बेटा इस दुनिया में सब मिथ्या है, सब मोह माया है, सच्चाई केवल एक है और वो है आपका डॉक्टर बनना और आपका डॉक्टर बनने के लिए अभी से मेहनत करना। तो आज से ही मेहनत करो और कोई भी दिक्कत हो आप बेटा मेरे साथ डिस्कस करो, कमेंट्स में यहाँ पे करो बेटा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो रेगुलर मेरे साथ टच में बने रहने के लिए। और मेरे अलावा विंग्स के ही बहुत ऑसम टीचर जो कि इंडिया के भी बेस्ट टीचर माने जाते हैं, जैसे फिजिक्स में रोहित सिंह सर आपका लगातार कंटिन्यूअस गाइडेंस करेंगे, केमिस्ट्री में मैं, और आपका बायोलॉजी में डॉक्टर आस्था जो खुद एक डॉक्टर हैं।
तो रेगुलरली बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे सारे वीडियोस को देखते रहो, और आगे आप क्या जानना चाहते हैं, क्या चाहते हैं हम लोग करें, तो कमेंट में जरूर आंसर करें। चलो मिलते हैं फिर से अगले किसी वीडियो के साथ। टिल देन ओके, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।